पहले वीडियो में हम लोग जाने थे ग्राम्स्की कौन है, उनके बारे में और भी डिस्कशन के साथ हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। ऐसे करके हम बहुत सारे पार्ट बनाएंगे ताकि जो है टुकड़े टुकड़े में हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को हासिल कर पाएंगे। तो ग्राम्स्की का जो दौर था, वो दौर में जब पैदा हुए तो उस दौर में उनकी बात जब वो पॉलिटिकल थिंकर्स के हैसियत से, पॉलिटिकल लीडर के हैसियत से, पॉलिटिकल पार्टी में एक फाउंडर मेंबर के हैसियत से जब शामिल हुए तो वो दौर तानाशाही का दौर था, यानी फाक्सिस्ट का दौर था। और फाक्सिस्ट तानाशाह उस दौर में डिक्टेटर बने हुए थे। तो ग्राम्स्की का जो थॉट है, ग्राम्स्की सोचते थे कि डिक्टेटर जो भी बनते हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, और जो कैपिटलिस्ट हैं वही डिक्टेटरशिप है। यानी कि उनके नज़र में दोनों ही बराबर के दर्जा रखते थे। इटली एक कैपिटलिस्ट दौर से गुजर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बगावत नहीं हुई। यह मार्क्स का जो थ्योरी था उसके मुताबिक बगावत होना था, क्योंकि वहाँ पर लोगों के सोच पर, लोगों के जहन पर, लोगों के तमाम चीज़ों पर कैपिटलिस्ट या डिक्टेटर्स का पूरी दारोमदार था। तो मार्क्स कहते हैं कि जहाँ मजदूरों का इस्तेमाल होगा वहाँ पे बगावत होगी। लेकिन यहाँ पे बगावत क्यों नहीं हुई? और इस सवाल के जवाब में मार्क्स के पास भी कुछ जवाब नहीं थे। इसी जवाब को तलाश करने के लिए ग्राम्स्की जैसे पॉलिटिकल थिंकर जो 20वीं सदी ईस्वी में एक इनकलाब पैदा करते हैं, उन्होंने इस सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश की, उस जवाब को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे मुल्क जो कैपिटलिस्ट मुल्क हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, उनमें भी बगावत नहीं हो रहे हैं, जबकि मजदूरों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बगावत क्यों नहीं हो रहे हैं। इसी सवाल को उन्होंने जानने की कोशिश की, उसके जवाब को हासिल करने की कोशिश की। मार्क्स खुद ये सवाल करते हैं कि जब पहले बगावत होनी चाहिए थी, जबकि रूस तरक्की याफ्ता नहीं था, फिर भी वहाँ बगावत हुई, और दूसरे बरतानिया, जर्मनी, इन तमाम जैसे मुल्कों में क्यों नहीं बगावत हुई। इन तमाम सोच की बुनियाद पर 1926 में उन्हें जेल भेज दिया गया। मुसोलिनी को डर था कि इनके थिंकिंग से आवाम में भड़काव पैदा होगा और मेरी हुकूमत बिखर जाएगी। ऐसी सूरत हाल में उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेगमनी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? हेगमनी और का लफ्ज़ है इटालियन लैंग्वेज है, जिसके माने होता है लीडरशिप या कब्जा करना। तो इस कॉन्सेप्ट को ग्राम्स्की ने पेश किया था। मार्क्स के मुताबिक जो है मजदूरों पर हुकूमत करने के लिए कुछ मखसूस टूल्स होते हैं। मार्क्स अपने कुछ टूल्स बताते हैं, वो औजार की हैसियत रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर एक कैपिटलिस्ट, एक मालिक तबका मजदूरों पर अपना दारोमदार बनाए रख सकता है। इसके कुछ टूल्स हैं। इस टूल्स में सबसे पहले आते हैं मनी पावर, यानी पैसे की ताकत। इस पैसे की ताकत से कोई मालिक अपने मजदूरों पर दबाव बना के रखता है, इसके ऊपर में पूरा अपना कब्जा जमाए रखता है। वो पैसे की ताकत है। पैसे की ताकत में ज़मीन है, जायदाद है, फैक्ट्रीज है, मशीन है, तमाम चीज़ें ये पैसे की ताकत है। दूसरी ताकत उनके पास होती है कनेक्शंस मतलब कि उसकी जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बड़े लीडरों से होती हैं, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, चेयरमैन से, डिप्टी मेयर से, इन तमाम लोगों से इस तरह के ताल्लुकात होने की बुनियाद पर ही वो अपनी हुकूमत को बहुत ही अरसे तक जारी रखते हैं। हुकूमत से मुराद कि उनकी अपनी कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है वो बनी रहती है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं अभी के दौर में बिरला है, टाटा है, ये तमाम लोग जो इस तरह के अंबानी हैं, ये लोग किस तरह से हुकूमत करती है। इन लोगों का भी थॉट जो है इसी तरह से पॉलिटिकल पावर्स के साथ में इनका ताल्लुकात है। ये कनेक्शन रखते हैं मिनिस्टर्स से। तो पहला तो आपका मनी पावर, दूसरा आपके पास कनेक्शंस, ये मार्क्स कहते हैं। तीसरा आपके पास है मसल्स पावर,
मसल्स पावर मतलब कि बॉडी की ताकत। तो अब मसल्स पावर में आपके पास में बहुत सारे मेंबरान है, पुलिस है, तो आपके पास में गुंडे हैं। इन तमाम की बुनियाद पर भी आप मजदूरों पर एक दबाव बनाकर उससे अपना काम को लेते रहते हैं और उस तबकों को आप इस्तेमाल में अपना लाते रहते हैं और आपको कोई भी नहीं बोलने वाला होता है। फिर आपको कहा उन्होंने कॉर्सिंग ऑफ मैथडोलॉजी। कॉर्सिंग मैथडोलॉजी के माने हो रहा कि आप किसी तरह का पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह का डराने की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं और भी तरह तरह के ताकतों का इस्तेमाल करके उस पर अपना कब्जा मुसल्लत रखते हैं। उसके बाद लास्ट दो हैं जिनमें से एक आता फियर। फियर के माने डर। डर का माहौल पैदा करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, फिर सोचना कि तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खाना खाएंगे, तुम ज़्यादा बोलोगे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के माहौल को डर बनाया जाता है। फिर कहा नेक्सस या नेक्सियस। नेक्सियस के माने होता है कि झूठी बातों से तुम्हारे दिलो दिमाग पर हुकूमत करना, तुम्हारे दिलो दिमाग पर ये बात फैला देना कि यही तो तुमको ये किया था, अगर ये तुमको सपोर्ट नहीं करता तो तुम आगे जाते कैसे। इस तरह की बातें बताकर भी ये टूल्स की बात होती है कि मार्क्स कहते हैं इन तमाम चीज़ों के जरिए कोई आदमी, कोई व्यक्ति या फिर कोई कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट मेंबर किसी मजदूर पर हुकूमत जमाते हैं। लेकिन ये हुकूमत जमाते हैं। लेकिन ग्राम्स्की कहते हैं कि मार्क्स के जो टूल्स हैं, मार्क्स ने जो टूल्स बताया है, इन टूल्स के बावजूद भी कुछ टूल्स हैं, अगर ये टूल्स हैं तो इन टूल्स से ज़्यादा दिनों तक हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। ग्राम्स्की कहते हैं कितने दिनों तक आप पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज इसकी हुकूमत है कल किसी और की हुकूमत होगी। कितने दिनों तक आप मनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज आपके पास पैसा कल खत्म हो जाएगा। कितने दिनों तक आप मसल्स पावर का ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज आपके पास मसल्स ताकत है कल खत्म हो जाएगी। कितने दिनों तक आप कॉर्सिंग मैथोडोलॉजी यानी डर का माहौल पैदा करेंगे, कितने दिनों तक, इससे ज़्यादा दिनों तक हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। ये मार्क्स के अलावा ग्राम्स्की कहते हैं। ग्राम्स्की कहते हैं आपकी जो थ्योरी है, आपने जो बात कही मैं इसको मानता हूँ, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलाई नहीं जा सकती। एक बगावत होगा, इसका खिलाफ एक मुहिम चलेगी और लोग इतने दिनों तक आपके अंडर में नहीं रहेंगे। अगर ऐसा है तो फिर बगावत क्यों नहीं हो रही? बगावत क्यों नहीं हो रही? इसका वजह मार्क्स के थ्योरी के अपोजिट में बयान करने की कोशिश करते हैं ग्राम्स्की, इसीलिए इन्हें नियो मार्क्सिस्ट भी कहा जा सकता है। इन्होंने बताया कि आप ये जो टूल्स बता रहे हैं ना, ये टूल्स ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, इसके बाद जो है इनकलाब आएगा, लेकिन इनकलाब नहीं आ रहा। ये मार्क्स भी कहते हैं कि नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा? इसका वजह जो है ग्राम्स्की ने बताया। उन्होंने बताया अपने टूल्स में सबसे पहला टूल्स में उन्होंने रखा कंसेंसियसनेस, यानी कंसेंसियस के माने होता है दिमाग पर कब्जा कर लेना। तो दिमाग पर कैसे कब्जा कर लेना भाई? तो उसको झूठी बातें समझाना, झूठी दलाइल पेश करना कि देखो अगर तुम मजदूर हो, तुमको तुम्हारा पैसा मिल रहा है, तुम अपना काम से मतलब रखो, तुम काम के अलावा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुमको जो पैसा मिल रहा है तुमको मिल रहा है, उसका तो किस्मत है कि वो कमा रहा है, तुम होते कौन उसकी दखलंदाजी करने वाले? तुम्हारा किस्मत, तुमको नहीं मिला तुम्हारी किस्मत, तुम उसको बोलने वाले होते कौन है? इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठाई जाती है। दूसरा में लाते हैं कल्चरल हेगमनी, यानी कि तहजीबी या फिर रस्म रिवाजी या फिर कल्चर, आपका सांस्कृतिक हेगमनी, लीडरशिप लाया जाता है। कुछ ऐसे लीडरान, कुछ ऐसे मेम्बरान, कुछ ऐसे बर्जेस क्लास आपको समझाने लगते हैं कि ये तबका आपके लिए नहीं बना, आप जो है मजदूर हैं, सिर्फ मजदूरी करने के लिए है, अगर मजदूरी नहीं कीजिएगा तो आपके घर वाले खाना नहीं खा सकते हैं। फिर जो है लेबर एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन, और किस वजह कर ये पैदा करेंगे वो लोग? लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लेबर का इस्तेमाल करते रहेंगे और डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते रहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन की तुम्हारा जो है
इन लोगों के साथ बढ़ाव नहीं है, तुमको समझना चाहिए किस्मत के एतबार से तुम्हारा यही औदा है, तुम जो है एक क्या बोलते हैं, तुम एक मजलूम हो, मजलूम हो, तुम्हारे अंदर ये होता है। फिर वो क्या करेंगे, रिलीजियन मजहब पर तुम्हारा कब्जा करेंगे, और जितने भी मजहबी लीडर हैं उनको वो अपने साथ शामिल कर लेंगे। आज देखो आप सरकार के साथ ज़्यादातर मजहबी लीडर शामिल है, चाहे वो हिंदू को हो, मुसलमानों के हों या किसी भी हों, उस तरह के लीडरान शामिल होते हैं और उनको उसके लिए रखा जाता है कि वो अपने लोगों को समझाए और बुझाए और ये बताएं कि नहीं ये जो पार्टी है तुम्हारे काम के लिए है, बल्कि वो प्रचार की हैसियत रखते हैं। तो मजहबी जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, मजहब की बुनियाद पर उस पार्टी के जरिया उस कौम को उलझा कर हुकूमत लंबे अरसे तक चलाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कौन, तो ये कह रहे हैं ग्राम्स्की, जबकि मार्क्स कहते हैं कि इन टूल्स की जगह, लेकिन टूल से ज़्यादा नहीं चलेगा, कितने दिन तक आप ताकत कर, लेकिन यहाँ पर अगर दिमाग पे कब्जा कर ले आप, दिमाग पे मजहब पे कब्जा कर ले आप, तो बेशक आप बहुत दिनों तक हुकूमत कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है ऑर्गेनिक ट्रेडिशन इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक ट्रेडिशन यानी कि रस्म रिवाजी बातें कि तुम गरीब हो, तुम्हें तो रब ने बनाया है, तुम क्या कर सकते हो, मजहबी जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा है, तुमने पहले पुराने दौर में कुछ ऐसा किया होगा, इस तरह की बातें। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखों का तबका है, वो भी किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कैपिटलिस्ट के साथ में जुड़े होते हैं और उसके प्रचार में लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई हीरो कोई चीज का प्रोडक्ट का ऐड कर रहा हो, तो क्या उस प्रोडक्ट को उसने इस्तेमाल किया? नहीं। उसको चाहने वाले, उसके फैन फॉलोइंग में बहुत सारे लोग देखते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट फला जो है एक्टर जो है इसकी तारीफ कर रहा, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इस तरह के लोग, जो अब डाबर का अमिताभ बच्चन, तो क्या वो डाबर के हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा? नहीं कर रहा, लेकिन वो उसका ऐड करता, आवाम उसको ये सोचते कि डाबर का जो ब्रांड है उसके लिए अमिताभ बच्चन है, इस तरह से उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं बहुत सियाने होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और ये लोग जानते हैं कि किस तरह से आवाम के दिलो और दिमाग पर हुकूमत करके ही उस पर हम अपने कब्जे को जमाए रख सकते हैं, लिहाजा वो इस तरह से भी करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इस तरह की तालीमें दी जाती हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तालीम हो, या उस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो है कैपिटलिस्ट की तारीफें हों, अंबानी की तारीफें हों, टाटा की तारीफें हों, बिरला की तारीफें हों, और जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है उससे बाहर हम हटने लगते हो, तो हमारा जो बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ने के है उनसे हटकर हम इस दौर के जो लीडरान हैं, इस दौर के जो मेंबरान हैं उसके बारे में पढ़ते, इस तरह से भी दिमागों पर कब्जा जमाया जाता है, ये ग्राम्स्की कहते हैं। उसके बाद कहा पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी सियासी पार्टियां किसी न किसी कैपिटलिस्ट के मातहत होते हैं, कि कैपिटलिस्ट की वजह कर ही पॉलिटिकल पार्टीज रन करता है, उसी के मद्देनजर उनके ही बातों पर, उनके ही काम से पॉलिटिकल पार्टी चलते हैं, उनके ही सोच से पॉलिटिकल पार्टी चलते हैं। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी भी कहीं ना कहीं टूल्स का काम करती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बनाने में, कैपिटलिस्ट को बनाने में। उसके बाद आता है एनजीओ, आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी काम जो है ये भी एक तरह से आपका क्या काम करता है, तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर या फिर जो है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिया कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देता है। तो कैपिटलिस्ट बिगड़ते नहीं। आप एग्जांपल ये ले सकते हैं, हिंदुस्तान में बहुत पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ था जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आपने देखा होगा, वो मुखालिफत थे करप्शन का, बहुत जदोजहद की, बहुत आवाज़ उठाया, और जब पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आ गई तो कहाँ पर वो चले गए पता भी नहीं चला, अब तक उनका कोई खबर नहीं है, इतने करप्शन के बावजूद भी वो उनका कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, कैपिटलिस्ट के साथ जुड़े रहते हैं, जिनका ताल्लुक होता है कि वो किसी तरह से इस कैपिटलिस्ट को ओहदे पर फाइज करवा दें और फिर अपने काम से दूर हट जाए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको दिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये एक एनजीओ का काम था जिसने एनजीओ बनाई थी और इसने सोचा था कि इस एनजीओ के जरिए ही आवाम की
करप्शन की मुखालिफत किया जाए और एक हुकूमत को ख़त्म करके दूसरी हुकूमत कैपिटलिस्ट सोसाइटी को कायम कर दिया गया। उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली भी एक बहुत बड़ा बेस है, टूल्स है किस तरह के हुकूमत को कायम करने की, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को कायम करने के लिए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फैमिली का भी जोर होता है। फैमिली में कुछ बड़े लोग होते हैं और वो एक तरह से मिजाज बना लेते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, इन्हीं लोगों को हुकूमत में रहने का अधिकार है, इन्हीं लोगों को सब कुछ करने का अधिकार है, ऐसा सोच बना लेते हैं। अपने बच्चों को भी, अपने लोगों को भी, अपने घर के तमाम मेम्बरानों को भी इस तरह की तालीम देते हैं। लिहाजा इसी बुनियाद पर ही बहुत दिनों तक एक जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट तबका है, मजदूरों का इस्तेमाल करते रहता है और इसका खात्मा नहीं हो पाता। ये रीज़न जो है मार्क्स के रीज़न से बिल्कुल अलग था। मार्क्स ने अपने कुछ टूल दिए थे और यहाँ पे ग्राम्स्की ने अपने टूल्स दिए कि किस तरह से मार्क्स ने जो टूल्स दिए वो ग्राम्स्की कहते हैं कि कुछ ही दिनों चलेगा। मान लीजिए मनी पावर हो, कनेक्शंस हो, मसल्स पावर हो, क्लासिंग मैथोडोलॉजी हो, फेयर हो या नेक्सेस हो, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलाया जा सकता। लेकिन ग्राम्स्की कहते हैं कि कंसेंस हो, कल्चरल इकोनॉमी हो, लिबरल्स हो, उसके बाद आपका रिलीजियन हो, ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, एनजीओ हो, फैमिली हो, इसकी वजह कर ही बहुत दिनों तक हुकूमत कायम रहती है। इन चीज़ों पर कब्जा जमा कर ही जो कैपिटलिस्ट लोग हैं अपनी जो तबके हैं उसको बनाए रखते हैं, बिगड़ते नहीं, उनकी मुखालिफत कोई नहीं करते। मजहबी बातों में समझा दिया जाता, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे तो ये तुम्हारे मजहब में लिख दिया गया, खुदा ने तुमको इस चीज़ के लिए बनाया भी कि तुम अब सोचो ही मत, तुम मजदूर हो, तुमको मजदूरी से मतलब होना चाहिए, इसके अलावा तुम सोचो मत। इस तरह की बातें बताकर दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता और दिन भर यही काम करते कैपिटलिस्ट लोग कि अपनी हुकूमत कैसे बनाए रखना है।